स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 11th के लिए, और क्लास 11th क्या पढ़ रहे थे, मॉडल सेट पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब कि मॉडल सेट 4 हम लोग पढ़ रहे थे। मॉडल सेट 4 का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को मॉडल सेट 4 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और 1 बाय 1 अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली। तो स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर के लिए करता है। किसके लिए करता है? स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफाइन होता है डेटा मेंबर के लिए। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि डेटा मेंबर क्या होता है, तो अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं इस शब्द का, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर से आप लोग को पढ़ना है कहाँ पे, क्लास 12th में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग को पढ़ा है। क्लास 12th का पूरा सिलेबस आप लोग को हम पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से पढ़ना है डेटा मेंबर के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है डेटा मेंबर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22 नंबर, कि बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा मेंबर ऑफ क्लास। तो जब क्लास क्लास जो है ना, ये आप लोगों को क्लास 12th में एक चैप्टर का नाम ही है क्लास। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे हम लोग कि क्लास क्या होता है। ठीक है, तो क्लास में हम लोग का होता है डेटा मेंबर। ठीक है, तो डेटा मेंबर जो है ना वो होता है हमारा क्या, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर में होता है। क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर तो है नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्राइवेट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर, कि द रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन टेक्स्ट इज नॉन एज। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग को इटरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, इसका आप लोग को स्टेटमेंट ही लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग तो चैप्टर पढ़े नहीं है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को हम यहाँ सारा बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, इटरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम हो गया है, जो हम पीडीएफ से आप लोग को पढ़ा रहे थे। ठीक है, जो पीडीएफ था मेरे पास वो गलती से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए कि क्या किया, फोटो खींच करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक जो मारा हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिएगा नहीं। ठीक है, ये आप लोग को गलत है। ठीक है, अगला क्या है 24 नंबर, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कि आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो उसके पहले आप लोग को क्या देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आई प्लस इक्वल टू 5 दिया हुआ है। मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं ये आई का मान कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। वो कैसे, फिर से हम आप लोग को रिपीट करते हैं। अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस रहता तो आप लोग क्या समझते हैं, इसको एक समझते हैं, समझते हैं कि नहीं। अगर आई प्लस इक्वल टू क्या रहता, 2 रहता, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। इसी तरह अगर आई प्लस इक्वल टू 3 रहेगा तो उसको 3 बोलेंगे। अगर आई प्लस इक्वल टू 4 रहेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, मतलब कि आई का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, मतलब कि आई प्लस इक्वल टू 5 दिया हुआ, मतलब कि जो आई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, शुरुआत वाला वैल्यू जो दिया हुआ है, उससे क्या करना है, 5 5 को जोड़ते चले जाना है। कहां तक जाना है, 15 तक जाना है। बट आप लोग को अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब हम 15 को ले सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई से बड़ा है 15, 15 क्या, 15 से छोटा को ही हम लोग को लेना है। ठीक है, 15 तक को नहीं लेना। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता तो 15 तक लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, आई को हम लोग प्लस करते जाएंगे 5 से। ठीक है, मतलब कि पहला हमारा वैल्यू 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद आप लोग, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, 15 भी ले लेते हैं। बट आप लोग को यहाँ पे 15 नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन सिर्फ है। ठीक है, अगर इक्वल टू रहता तो आप लोग का 15 भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए राइट आंसर आप लोग को कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, 5 और 10 कहां पे है, देखिए कहीं पर नहीं है, मतलब कि आप लोगों का नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अगला क्या है 25 नंबर, द फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्टेप। तो रिटर्न स्टेप का हम लोग किसको बोलते हैं, इंट को बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्टेप हम लोग इंट को बोलते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्या है 26 नंबर, कि द एक्सप्रेशन। देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वल टू दिख रहा है, डबल इक्वल टू जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, कौन सा ऑपरेटर है ये, तो ये हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, बट आप लोग को भूल जाना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग का, इसका पूरा नाम क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। मतलब ये ऑपरेटर है। ठीक है, और रिलेशनल इसका नाम है, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ठीक है,
अगला क्या 27 नंबर कि ये लूप कंटेनिंग अनदर लूप इन लूप बॉडी इज कॉल्ड, मतलब कि लूप के अंदर लूप अगर रहता है, मतलब कि घर के अंदर घर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लूप के अंदर क्या है, लूप है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लास 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। अगर घर के अंदर क्या, घर के अंदर अगर घर बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे लूप के अंदर क्या बन रहा है, लूप बन रहा है, ठीक है। लूप के अंदर लूप बन जा रहा है तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन केस कैन नॉट बी मैच इन स्विच, मतलब कि स्विच में जो हमारा केस दिया हुआ रहता है, मतलब कि केस का मतलब अगर आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं तो आप लोग को मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो केस 1 केस 2 इस तरह होता है, किसमें, स्विच में होता है, ठीक है। तो अगर ये जो स्विच वाला केस अगर हमारा क्या हो जाता है, मैच नहीं होता है, तो रिजल्ट हमारा डिस्प्ले में क्या लिखेगा, तो हमारा वो लिखेगा क्या, डिफॉल्ट लिखेगा, ठीक है। आप लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप लोग को क्लास 12 में बहुत ही अच्छे तरीके से इसी पर आप लोगों को क्लास 12 में बहुत सारा प्रोग्रामिंग करवाया है, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग करवाए हैं, जो आप लोग का ऐप होता है प्ले स्टोर से जो आप लोग ऐप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बच्चा वाला क्या होता है, अगर आप लोग 1 को प्रेस करते हैं तो ONE1 लिख देता है, अगर यहाँ पे 2 को प्रेस करते हैं TWO लिख देता है। वो क्या करता है, बच्चा के लिए ऐप बना हुआ रहता है, ठीक है। हम इसका भी प्रोग्रामिंग किए हैं, मतलब कि आप लोग क्लास 12 में ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम ए इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि एप्पल होता है कि नहीं, APPL एप्पल होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, बॉल होता है। इस तरह का भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्लास 12 में। उसी तरह यहाँ पे किसके हिसाब से ये कर सकते हैं, स्विच से कर सकते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा केस मैच नहीं होता है तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे चला जाता है, डिफॉल्ट में चला जाता है, ठीक है। कोई बच्चा अगर कुछ और, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग किए हैं APP मतलब अल्फाबेट वाला, ठीक है, और कोई बच्चा 1 को प्रेस कर देगा तो रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, रिजल्ट हमारा डिफॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इतना ही आप लोग जानिए, ठीक है। फिर क्लास 12 में अगला 29 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रेक इज मिसिंग इन स्विच स्टेटमेंट देन। तो यहाँ पे देखिए स्विच स्टेटमेंट में जब ब्रेक को क्या करते हैं हम लोग, मिस कर देते हैं। हम ब्रेक को लिखते ही नहीं है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, स्विच स्टेटमेंट वाला जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ब्रेक को लिखना ही हम लोग भूल जाते हैं। तो उस मिसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वही पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्लास 12 में बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जीक्यूट मल्टीपल केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट मल्टीपल केस। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच फॉर्मेट इज नॉट पार्ट ऑफ लूप। तो देखिए लूप का यहाँ पे पार्ट कौन नहीं है, वही पूछा है, ठीक है। तो इटरेशन होता है, अपडेशन होता है, कंडीशन होता है, बट आप लोग का क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये जितना आप लोगों को दिख रहा है ना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को फिर से पढ़ना है, कहाँ पे, क्लास 12 में, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्या है 31 नंबर, फोर लूप इज नॉन एज खाली जगह कंट्रोल लूप। तो ये फोर लूप जो होता है, फोर लूप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंट कंट्रोल लूप। ये भी आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। हम आप लोगों को 3 प्रकार का लूप्स बताएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना क्लास 12 में, ठीक है। तो ये जो फोर लूप है उसको हम लोग काउंट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। जितना भी बता रहे हैं उतना ही आप लोग सुनिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 32 नंबर की विच लूप इज नॉन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एग्जिट कंट्रोल लूप हम लोग किसको बोलते हैं, तो एग्जिट कंट्रोल हम लोग डू वाइल लूप को बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 33 नंबर की एरे इंडेक्स इज स्टार्टेड विद। तो एरे वाला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। किससे होता है, 0 से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, ठीक है। अगला क्या है 34 नंबर की विच स्टेटमेंट इज टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। जब हम लोग इसको टर्मिनेट करने का काम करते हैं तो वो हमारा ब्रेक में जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रेक। अगला क्या है 35 नंबर कि वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक इज कॉल्ड। क्या होगा, इसका राइट आंसर लोकल वेरिएबल होगा। क्या होगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथ फंक्शन। तो आप लोगों को फंक्शन के बारे में पढ़ना है क्लास 12 में, ठीक है। आप लोगों को फंक्शन जो पूछ रहा है यहाँ पे मेथ फंक्शन, मतलब कि math.h में, मतलब कि ये क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है। तो math.h में हमारा कौन सा फंक्शन नहीं होता है, तो देखिए पाव भी होता है, लॉन्ग भी होता है, एक्सप्रेशन ये भी होता है, मतलब कि टाइम नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 37 नंबर की
मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज, तो मिनी कंप्यूटर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि इन सी प्लस प्लस इफ जे बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। मतलब कि जे का वैल्यू हमको 5 दे दिया है। ठीक है, और हमको इसमें पुट करना है। मतलब कि यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि 5 गुने, मतलब कि ये देखिए स्टार का मतलब क्या होगा, गुना होगा, प्लस प्लस जे है। मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, हमको यहाँ पे जे का मान 5 दे दिया है, और प्लस प्लस जे मतलब कि ये पोस्ट फिक्स वाला बोल रहा है, मतलब कि ये जोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा, 5 का 5 ही देगा। ठीक है, तो 5 का 5 दे दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करने बोला है, मल्टीप्लाई करने बोला है। ठीक है, किससे, 6 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है 39 नंबर, ये भी आप लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि बी इक्वल टू आप लोग को यहाँ पे दिया है क्या, ए प्लस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, और ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग करने के लिए सीख गए हैं, फिर से हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, हम लोग किधर से हल करते हैं, हम लोग इधर से इधर की ओर हल करते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस ए दिया हुआ है, प्लस प्लस ए का मतलब कहां पे चल गया, ये पोस्ट फिक्स में चल गया। और पोस्ट फिक्स क्या बोलता है कि हम जोड़ेंगे, बट क्या करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, हम अपने वैल्यू अपने में नहीं जोड़ेंगे, मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेगा। ठीक है, ए का मान 10 है तो इसका यहाँ पे 10 का 10 ही रह गया। ठीक है, उसका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए प्लस प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस प्लस दिया हुआ है। मतलब कि ये क्या बोलता है कि हम पहले जोड़ लेंगे भाई। ठीक है, हम दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हम पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक इसका वाला जोड़ेगा, एक अपना वाला जोड़ेगा, क्या होगा, 12 हो जाएगा। 10 इसके पास है, 10 और एक अपने जोड़ा तो 11 हो गया, और एक इसका वाला जोड़ लिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 प्लस 10 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 नंबर, मतलब कि 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है और लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, जंपिंग स्टेटमेंट इज। तो जंपिंग स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, यही सब को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो हम कब बना रहे हैं, हम 10:15 मतलब रात में बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को क्या चीज देखें आप लोग, टोटल मतलब कि आप लोगों को मॉडल सेट 4 हो चुका है समाप्त। ठीक है, पूरा 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मॉडल सेट 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।